बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले क्लास 10th का उर्दू चैप्टर नंबर 15 कंटिन्यू क्लास चल रही है। अगर आप डेली आते हो तो आपको पता चलेगा, अगर आप डेली नहीं आते होंगे तो बैक में देखिएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है उर्दू का, है ना। आप जाके वीडियो को वॉच कर लीजिए। और मेरा दावा है कि आप चैप्टर वाइज जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो इस वीडियो देखने के बाद सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, बल्कि कौन कौन सा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है वो भी आपको मैं बताता हूँ। यानी कि इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप अगर जो वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जो कंटिन्यू वीडियो नहीं देख पा रहे तो जाके बैक में जाके प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, पूरा उर्दू का चैप्टर क्लियर हो जाएगा और मोटा मोटी बात पता चल जाएगा। बाकी डिटेल्स पढ़ने के लिए कहानी पढ़ी, अफसाना पढ़ी, पूरा किताब पढ़ी, लेकिन आपको मोटा मोटी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम में आएगा तो पीछे नहीं रहिएगा। हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि 90+ नंबर आएगा, लेकिन कब? जब इसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में लीजिएगा तो। ओके, गुड आफ्टरनून सभी को। इमरान, इसरत, सलमा, अजीमुस्सान, तनवीर, चलिए गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं। तो आज मुझे पढ़ना है मकतूब निगारी, और किसका है? मेहदी अफादी। मकतूब में 3 चैप्टर आपका है ना। 3 चैप्टर गालिब का पढ़े और क्या पढ़े, इसके पहले एक और मकतूब पढ़े थे, है ना। और आज इसका है मेहदी अफादी का है। ओके, तो मौलवी सैयद, ये जो मकतूब है ना, ये जो खत है बताया था मैंने, हाँ याद आपको? ठीक है, ओके। तो वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो है मकतूब निगारी जो है मेहदी अफादी, गालिब था, है ना, और मेहदी अफादी। तो मेहदी अफादी जो खत लिखते हैं वो किसके नाम से लिखते हैं? इनका एक दोस्त है मौलवी सैयद मकबूल अहमद सिमदानी। सवाल यही से बनेगा कि मेहदी अफादी ने जो खत लिखा है किसके नाम से लिखा है? तो नाम है मकबूल अहमद सिमदानी। ये क्या थे? इनके फ्रेंड थे, फ्रेंड, है ना। क्या थे? दोस्त थे, दोस्त थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो चैप्टर पूछेगा ऐसे ही कि मेहदी अफादी ने कौन सा चैप्टर आप में लिखा है ना, तो बोलेगा मकतूब निगारी। ओके, शुरू करते सवाल को। पहले देखते इसके बारे में, समझते फैक्ट इसमें क्या क्या दिया। पहले हम क्या जानते हैं? मेहदी अफादी के बारे में पहले जान लेते हैं, क्या क्या इनके बारे में कुछ डिटेल्स जो दिया आपकी किताब में वो जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल किताब में बोला गया है कि मेहदी अफादी जो है ना, उनका जो असल नाम है मेहदी हसन। यहीं से सवाल बनेगा कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी हसन है। उनकी पैदाइश 1828 में हुई थी। कहाँ? गोरखपुर में। कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। जरा कमेंट करके बताएंगे आप लोग, गोरखपुर किस राज्य में पड़ता है? गोरखपुर जो है किस स्टेट में पड़ता है? गोरखपुर, हाँ गोरखपुर। तो गोरखपुर जो पड़ता है वो बच्चों यूपी में पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ओके, तो यूपी में 1928 में पैदाइश, 1828 में पैदाइश हुई थी, लेकिन इनका इंतकाल का डेट किताब में मेंशन नहीं किया हुआ है। किताब में नहीं दिया कि इसका इंतकाल कब हुआ था, तो फिर एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। ज्यादा यही है, जो किताब में मेंशन है वही एग्जाम में आने का ज्यादा चांस है। बोलता उनका जो ताल्लुक है मुअज्जिज शेख घराने से। कैसा? शेख घराने से। आगे बोलता पेशे के एतबार से वो कोर्ट इंस्पेक्टर थे, कोर्ट में इंस्पेक्टर पुलिस थे, कोर्ट में इंस्पेक्टर पुलिस थे, ठीक है। ओके, कोर्ट में इंस्पेक्टर पुलिस थे, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा। तो याद करेंगे 1828 में मेहदी अफादी की पैदाइश हुई थी, 1828 में, है ना। 1828 में पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। चलिए, ये कौन सा काम करते थे? इसका पेशा क्या था? इंस्पेक्टर पुलिस था। आगे बोलता है, आगे यहाँ पे समझते हैं आगे क्या बोलते हैं, यहाँ देख लेते हैं आगे। देखिए आगे यहाँ पे कुछ और बातें। यहाँ पे इनकी इब्तदाई तालीम कहाँ पे हुई? तो इनकी जो शुरुआती शिक्षा घर पे हुई ना, घर पे हुई। सवाल आएगा कहाँ हुई? अंग्रेजी और फारसी में उन्हें महारत हासिल थे। उर्दू तो जानते थे, है ना, उर्दू तो ये जानते थे। उर्दू के अलावा जो है इनको और क्या क्या चीजें महारत हासिल था? अंग्रेजी में, है ना। अंग्रेजी में इनको जो है अंग्रेजी में इनको जो है और फारसी में महारत हासिल था। तो सवाल बनेगा कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और कौन सी जबान पर महारत हासिल था? तो ऑप्शन में अंग्रेजी फारसी में से कोई एक रहेगा, तो दोनों को कोई एक ही रहेगा, दोनों में से एक रहेगा, टिक लगा दीजिएगा। आगे बोलता है क्या? उनकी 3 शादियां हुई थी। कौन किससे किसी 3 शादियां हुई पता नहीं चला था। अच्छा, इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे याद है? इसके पहले जो चैप्टर पढ़े थे किसका पढ़े थे पता है? अब्दुल गफूर शहबाज। तो आप लोग बताइए शहबाज ने कितनी शादियां की थी? शहबाज ने कितनी शादियां की थी? शहबाज, आप लोग कमेंट भी करने बोले थे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था। शहबाज ने कितनी शादियां की थी ये बताइए जरा, याद है आपको? शहबाज ने कितनी शादियां की थी? शहबाज ने कितनी शादियां की थी? तो अगर बोलेगा मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की, तो मेहदी अफादी ने 3 शादियां की। शहबाज ने कितनी शादियां की? हाँ, सारे बच्चे ने उनकी बीवी का भी नाम कमेंट किए थे। मैंने आपसे सवाल पूछा था होमवर्क में, आप लोग बताए थे।
तीसरी बेगम, अच्छा तीसरी बेगम का नाम है यहाँ पे अजीमुन निसा। कौन है? अजीमुन निसा तीसरी बेगम थी, जो बेगम मेहदी अफादी के नाम से मारूफ थी, है ना, बेगम मेहदी के नाम से, बेगम मेहदी तीसरी बीवी का नाम था। ओके, हाँ याद है, वेरी गुड, याद है सबको। शाहबाज ने 2 शादियां की थी ना, शाहबाज ने 2 शादियां की थी। बस ज्यादा ने बीवी के नाम उतना याद करने की जरूरत उतना डेट सवाल नहीं पूछेगा, सवाल ही पूछता है, अब तक ही सवाल पूछा है कि कितनी शादियां की। ज्यादा दिमाग खौलाएगा बिहार बोर्ड का तो पूछ रहा इसकी बीवी कौन है इनमें से, तो मे भी, तो ठीक है। मेहदी अफादी ने एक मजमून, बाउनमान फलसफा हुस्न इश्क, देखिए इसका मजमून है बाउनमान फलसफा हुस्न इश्क, है ना, यूनानियों के नुक्ता नजर से मुरत्तिब हुआ था, ठीक है ना, हुस्न इश्क। आगे वो रोमानी तहरीक से ताल्लुक रखते थे। रोमानी एक आंदोलन का नाम बोला गया, रोमानी तहरीक, है ना। सवाल बनेगा किस तहरीक से ताल्लुक रखते थे, रोमानी तहरीक से ताल्लुक रखते थे, ठीक है जी। चलिए, इसमें ज्यादा उतना डिब्बे नहीं है, बस इसमें एक बात आप समझिए कि जो यहाँ पे जो ना मकतूब जो निगारी लिखे मेहदी अफादी, मेहदी अफादी ने जो खत लिखा है, मेहदी अफादी जो खत लिखा है, खत किसके नाम से लिखा है? उनका दोस्त था, क्या था? उनका दोस्त था मकबूल अहमद सिमदानी। क्या था? मकबूल अहमद सिमदानी, मकबूल अहमद सिमदानी, ये याद कर, कमेंट करें सभी सारे बच्चे। मकबूल अहमद सिमदानी क्या था? मकबूल अहमद सिमदानी, उनके दोस्त का नाम, इसी के नाम पे जो है खत लिखे थे। ओके, मेहदी अफादी। चलिए अब यहाँ पे देखते सवाल, देखिए ज्यादा सवाल नहीं बनता है, मुश्किल से ही सब सवाल बनेगा। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत हासिल था? देखिए तो अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, तो कौन कौन 2 जबान में महारत हासिल था? एक तो हो गया अंग्रेजी जबान में, और दूसरी जबान क्या थी? फारसी। फारसी में इनको अंग्रेजी और फारसी में महारत हासिल थी, तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा करेंगे। मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई थी बताइए? मेहदी अफादी कब पैदा हुए थे? तो मेहदी अफादी की पैदाइश देखिए बताया मैंने 1828 में। कब पैदा हुए थे? 1828 में मेहदी अफादी पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? कमेंट करें कहाँ पैदा हुए थे, चलो जल्दी बोलो कहाँ पैदा हुए थे? गोरखपुर ना, गोरखपुर। अरे गोरखपुर वाला तुमको कांड याद आ जाएगा, गोरखपुर में चौरा चौरी कांड भी हुआ था, है ना, चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन, गोरखपुर। तो गोरखपुर पड़ता है यूपी में, तो यूपी के रहने वाले थे मेहदी अफादी। 1828 में इसकी पैदाइश हुई थी। आगे बोलता है क्या? मेहदी अफादी का असल नाम क्या है ना, असल नाम बताइए, असल नाम क्या था? तो उनका मेहदी हसन, बाकिर मेहदी, मेहदी अली, इनमें से कोई नहीं, तो पता है मेहदी हसन। इस सवाल बनता है, मेहदी हसन जो है उनका असल नाम था, मेहदी अफादी का असल नाम था मेहदी हसन। चलो, मेहदी के अलावा मेहदी के वालिद क्या करते थे? अच्छा मेहदी के वालिद, अच्छा जो मैंने लिखा था वो वाला इंस्पेक्टर पुलिस, वो उनके वालिद के बारे में था जी, शायद कहीं पे मिस्टेक था क्या? उनके वालिद जो है इंस्पेक्टर पुलिस थे, कोर्ट में, है ना, कोर्ट में जो है इंस्पेक्टर पुलिस थे मेहदी अफादी के वालिद। मेहदी अफादी के शामिल निसाब खत में किसको मुखातिब किया गया है? मेहदी अफादी ने जो आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में जो खत लिखा उन्होंने, किसको मुखातिब किया, किसको खत लिखा है? तो उनका दोस्त था मकबूल अहमद सिमदानी, है ना, मकबूल अहमद सिमदानी क्या थे? इनके दोस्त थे, हाँ दोस्त थे। बाकी खत लिख पढ़िएगा, उतना डिटेल्स तो ज्यादा कुछ नॉलेज मिलेगा। मेहदी अफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था? तो मैंने बताया किस अदबी तहरीक है, तो वो जो है ना, देखो तरक्की पसंद तहरीक, है ना, अलीगढ़ तहरीक, ये सब आंदोलन हुआ था ना, अलीगढ़ आंदोलन, है ना, तरक्की पसंद आंदोलन, रूमानी तहरीक। तो रूमानी तहरीक जो है ना, इसके जो है जहन पर असर था रूमानी तहरीक का। आगे सवाल और है, बनता है मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? देखिए सवाल आ गया, यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे? हाँ यूपी के किस शहर में पैदा हुए? बच्चों जितने सारे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे, सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, है ना, अच्छी लग रही लाइक कर दीजिएगा। मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे? यूपी के इलाहाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, लखनऊ, क्या हो जाएगा? गोरखपुर, है ना, गोरखपुर में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इतना ज्यादा, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? अब देखिए सब्जेक्टिव में क्या है, 2 नंबर सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए? तो मेहदी अफादी गोरखपुर में 1888 में पैदा हुए। ये 2 नंबर का सवाल है ना, और 2 नंबर का जब सवाल आए तो आपको ऐसी लाइन से लिखना है, ठीक है, छोटा सा नहीं लिख देना सिर्फ गोरखपुर 1828, पूरा लिखना है गोरखपुर में 1828 में उनकी पैदाइश हुई थी। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? सवाल बनता है। तो देखिए मेहदी अफादी ने, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, मेहदी अफादी ने 3 शादियां की। कमेंट करो, कमेंट करोगे तब जहन में बात रहेगी, पूरा कमेंट करेंगे। मेहदी अफादी ने 3 शादियां की, है ना, या 3 कम से कम कमेंट करो, 3 शादियां की। आगे बोलता क्या? मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन जबानों, किन किन जबान, देखिए किन किन, यानी कि समझो किन किन मतलब कोई और 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, जबानों में महारत हासिल थी। तो मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा फारसी और अंग्रेजी जबानों में महारत और हासिल की, महारत और
फारसी और अंग्रेजी जबान में महारत। हाँ ठीक है ना, फारसी और अंग्रेजी में, फारसी और अंग्रेजी में महारत हासिल थी। आगे बोलता है मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर थी। तो एक ही बेगम का नाम दिया गया है ना। मेहदी अफादी की बेगम का नाम था अजीमुन निसा। अच्छा एक बात गौर किए, इसमें जितने सारे राइटर हैं उनके सबका बेगम का नाम या किसी का वालिदा का नाम इसी प्रकार है, इज्जतुन निसा, अजीजुन निसा, है ना, अजीमुन निसा। और इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, इससे जो पहले हम लोग जो कल पढ़ रहे थे, कल याद है, कल हम लोग जो पढ़ रहे थे उनकी जो 2 बीवियों का नाम भी दिया हुआ था, जो आप लोग कमेंट भी किए थे, है ना। वेरी गुड। शमसुन निसा ये भी था, उनकी अशरफुन निसा, शमसुन निसा, अशरफुन निसा। बड़ा गजब का यहाँ पे मैच कर गया। और उनकी बेगम का नाम, और जो बेगम जो है मेहदी के नाम से मशहूर हो गए थे। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी अफादी का असल नाम था मेहदी हसन। ठीक है ना बच्चों, चलिए तो मैं इसमें करा दिया, बाकी लॉन्ग सवाल के लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ पे, हाँ नोट्स में आना पड़ेगा। अब इस चैप्टर में तुम्हारे लिए, इस चैप्टर में तुम्हारे लिए जो है ना क्या बोला गया, इंपोर्टेंट चीज दिया गया है। अब देखिए क्या इंपोर्टेंट चीज दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब इसमें क्या, पहले मुहावरा दिया गया है। और एक बात फिर से ध्यान सुनिए, किताब में जो मुहावरा या वाहिद जमा, मीनिंग, इज़्दाद जो भी किताब में दिया है वो किताब सबसे फर्स्ट, पहले किताब के बाद, क्योंकि वो ज्यादा चांसेस पूछने का। तो पहले मुहावरा जानते हैं। मुहावरा आप लोग मुहावरा बनाएंगे, सवाल बोलता क्या, मुहावरा के मानी लिखे, सिर्फ मानी लिखना है ना, मुहावरा के क्या मानी है। चलिए तो पहला यहाँ पे लिखते हैं मुहावरा, क्या मुहावरा, मुहावरा। चलिए मुहावरा है जेरो जबर करना। आप लोग बताइए इसका मतलब क्या होगा, जेरो जबर करना, जेरो जबर करना। चलिए दूसरा मुहावरा का माना बताइए, आंख दिखाना। ये तो बड़ा आसान है जी, एकदम शुरू से पढ़ते आ रहे सर, है ना, आंख दिखाना, आंख दिखाना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किताब वाला है, ठीक है ना। तीसरा मुहावरा है हथेली पर सरसों जमाना, हथेली पर सरसों जमाना। चलो भाई सबका इसका अर्थ बताइए, सबका इसका माना बताइए, इसका माना क्या 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 इसका माना होगा। वेरी गुड, जीरो जबर करना। वेरी गुड वेरी गुड, आर आंसर। वेरी गुड, क्या कमेंट आ रहा, जबरदस्ती करना। जेरो जबर मतलब देखो जेर ऊपर होता है, 2 का गुस्सा होना। चलो ठीक है, अच्छा सर नहीं समझ में आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये मुहावरा है, आइडम्स पढ़े, आइडम्स उसको बोला गया। देखो जेरो जबर करना, जेर ऊपर है जबर नीचे है, जेरो जबर कर देंगे क्या होगा, इसको बोलते निस्तो नाबूद करना भी बोल सकते हैं, निस्तो नाबूद कर दिया, जेरो जबर कर दिया। मार्क जैसे भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ, पाकिस्तान को जेरो जबर कर दिया, ऐसे बोल सकते हैं। निस्तो नाबूद गुस्सा होना, वाह वाह। जेरो जबर करना बोलो क्या होगा, मतलब बोल सकते नुकसान पहुंचाना, ऐसे सिंपल भाषा बोल सकते बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना, है ना, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचना, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना। अब नुकसान माली भी हो सकता है, पैसा के मामला में, तोड़ फोड़ के मामले में, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना, जेरो जबर करना, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना। चलिए आंख दिखाना तो समझते हैं गुस्सा होना, है ना, क्या हो जाएगा, गुस्सा होना, ठीक है ना। अच्छा हथेली पर सरसों जमाना क्या होगा, हथेली पे सरसों जमा लिए हैं, हथेली पे काबू पाना बोल सकते ना। देखो सरसों हथेली पे जमाने जमता नहीं जल्दी है, इधर उधर फिसल जाएगा। हथेली पे आपने सरसों जमा लिया मतलब समझ रहे ना, काबू पा लेना बोल सकते ना, काबू पा लेना, काबू पाना, है ना। मैंने हथेली पे सरसों जमा लिया, या मुश्किल काम करना बोल सकते हैं, या मुश्किल काम करना, या मुश्किल काम करना, मुश्किल काम करना, है ना। हथेली पे सरसों जमाना मतलब मुश्किल काम करना, काबू पाना, ठीक है ना। हाँ भटकाना किसका बोलेंगे, भटकाना,
तो एक 4 हो गए, तो 2 तो दिया होता, चलो 2-3 हम भी, 1-2 हम भी देते हैं सवाल, है ना। 1-2 हम भी मुहावरा आपको यहाँ पे नजर करते हैं, 1-2 मुहावरा हम भी नजर करते हैं। चलिए, आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना ना, आस्तीन का सांप होना। उसके बाद 5वां बताइए। ठीक है, ठीक है। लाइव क्लास आपकी डेली होती है 11 बजे दिन में, और रात के 7 बजे, शाम 7 बजे, ये 2 टाइम में लाइव होती है। आस्तीन का सांप होना, बताइए क्या होगा, बताओ जल्दी से। वो आस्तीन का, हाँ, कान भरना, कान भरना। चलिए, इतना बताइए, फिर इसमें जिद भी दिया हुआ 5 गो। बताइए, आस्तीन का सांप होना समझते हैं ना, छुपा रुस्तम, हाँ, कपटी मित्र, बिल्कुल, ये तो हिंदी हो गया। उर्दू, छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम को तो बोले क्या बोलेंगे, हाँ, दोस्त के पीछे दुश्मनी, है ना, दोस्ती के पीछे दुश्मनी, कपटी मित्र, हाँ सही बोले, कपटी मित्र, दोस्त के पीछे दुश्मनी, है ना, दोस्ती के पीछे दुश्मनी, है ना, दोस्ती के पीछे दुश्मनी, दोस्ती के पीछे दुश्मनी, दुश्मनी, या तो कपटी मित्र बोलते हैं हिंदी में। कान भरना क्या होगा, शिकायत करना ना, कान भरना क्या होगा, शिकायत करना, शिकायत करना, है ना, कान भरना, शिकायत करना, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, जिसको ग्रुप में जुड़ना मैं लास्ट में बताता हूँ। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना, ये ऊपर का 3 काफी इंपोर्टेंट है। अब 2, एक और इसमें आपके इसी चैप्टर में दिया हुआ, जिद दिया हुआ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, पीछे करके ले लीजिएगा। चलिए, अब आपको इस किताब में कुछ जिद भी दिया, 5 को जिद दिया हुआ है। चलिए, अल्फाज दिया हुआ है, और क्या बनाना इसका, इसका बनाना इजदाद, क्या बनाना, इजदाद, मतलब विलोम शब्द बनाना, उल्टा शब्द बनाना, उल्टा, विलोम मतलब उल्टा बनाएंगे ना, उल्टा शब्द बनाएंगे, उल्टा शब्द। तो देखिए, पहला जो शब्द इसमें लफ्ज लिखा है जिस्म, चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, जिस्म का उल्टा क्या होगा। उसके बाद दिया दुनिया, दुनिया का उल्टा क्या होगा। सवाल पूछता है जी 10 नंबर, 5 नंबर सवाल पूछता है, हक, हक का उल्टा क्या होगा। उसके बाद होता 4था नंबर गरीब, गरीब का उल्टा क्या होगा। उसके बाद पूछता है नसीब, नसीब है, नसीब, नसीब नहीं, नसीब। 6ठा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हुस्न। 7वां नंबर दिया हुआ है ईमान। चलिए भाई, हुस्न, है ना। आइए, बना रहे हैं आप लोग, बताइए आप लोग आंसर, बताइए क्या होगा। वेरी गुड, आंसर तो आ रहा, आंसर आ रहा, बहुत अच्छा। जिसमें का जिद होता है रूह, क्या होता है, रूह, सुना ना, जिसमें से रूह तक, गाना सुना रहे तुम लोग। आगे दुनिया, दुनिया का क्या होता है, आखरत, दुनिया मतलब अभी जो है आखिरत, जो मरने के बाद। हक मतलब होता है सच बात, है ना, इसका उल्टा क्या होगा, बातिल, बातिल मतलब झूठा, हक मतलब सच, बातिल मतलब झूठ। गरीब का क्या हो जाएगा, अमीर, तो हर कोई जानता, बच्चा बच्चा जानता है। नशेब का हो जाएगा फराज, नशेब का क्या होगा, फराज, नशेबो फराज, ये याद कर लो बात को। हुस्न का मतलब क्या होता है, हुस्न मतलब खूबसूरत, है ना, तो बदसूरत का क्या होगा, कबह, 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 क्या होगा, कबह। लेकिन अगर बोल दिया हसीन, अगर बोल दिया हसीन, तो इसमें ये बढ़ गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा, कभी, क्या हो जाएगा, कभी हो जाएगा, कभी। देखिए, हुस्न का कबह, हुस्न की जिद कबा, हसन की जिद कभी। ईमान का क्या हो जाएगा, ईमान का, बोलो, ईमान का हो जाएगा कुफ्र, क्या हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। और ईमान से बनेगा मोमिन, मोमिन किसको बोला, जिसके पास ईमान है, और जिसके पास ईमान नहीं यानी कि कुफ्र है, तो उसको क्या बोलेगा, काफिर, मतलब जिसके पास ईमान नहीं है ना। तो मोमिन का काफिर, कुफ्र का ईमान, ठीक है।
इससे देखिए और बनेगा, इससे और बनेगा, हम बता इसी से बनेगा, है ना। देखिए दुनिया से बनेगा, दुनिया से बनेगा दुनियावी। तो बताओ दुनियावी का क्या होगा, आखिरत है ना, तो अखरवी क्या जाएगा, अखरवी। दुनिया का क्या जाएगा, अखरवी हो जाएगा, अलग बना, दुनिया का अखरवी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लियर हो गया। चलो भाई, आज जो आपको होमवर्क मिलेगा, आप लोग को होमवर्क बहुत कम कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ। खैर जो कमेंट करते हैं उसका नाम, उसका कमेंट मुझे याद है, ठीक है ना। आज आपको जो कमेंट करना है वो कमेंट में करना है, होमवर्क लिख ले इसको पहले लेके। आज जो आपको होमवर्क में कमेंट करना है वो कमेंट क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। देखिए आज जो आपको कमेंट करना है वो बताना है क्या, तीन मजमून निगार का नाम लिखना है। मजमून निगार मतलब जो आपकी किताब में लिखा है, तीन मजमून निगार का नाम, और उन्होंने क्या लिखा आपके चैप्टर में, और क्या बोले, और मजमून, और मजमून का नाम, ठीक है ना, और उनके मजमून का नाम। तो आपके चैप्टर में मजमून निगार का भी नाम दिया हुआ है ना, और उन्होंने क्या लिखा आपके चैप्टर में वो कमेंट करना, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। देखो जिसको उर्दू का अगर नोट्स लेना है बच्चों, जिसको उर्दू का अगर नोट्स लेना है, ठीक है ना, तो उसके लिए सिर्फ उर्दू और हिंदी दोनों रहेगा 99। इसमें आपको उर्दू और हिंदी दोनों मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा सर, इसका मिलेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, नोट से मिल जाएगा, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, जब चाहो देख लेना। उर्दू ग्रामर वगैरह सब इसी में आएगा, ठीक है ना, उर्दू ग्रामर इसी में आएगा, हिंदी वाला हिंदी ग्रामर जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते सर 299, तो 299 फुल कोर्स आएगा, जिसको बोला गया उम्मीद बैच बोला गया, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना। इसमें आपको सारा ऑल मिलेगा, ऑल बेनिफिट। इसमें क्या है, बेनिफिट इसमें क्या है, इससे हट के कि इसमें लाइव क्लास भी होगा, हो भी रहा है लाइव क्लास, शाम के 5 बजे टाइम है। और क्या है, इसमें स्पेशल टेस्ट भी हो रहा है, ठीक है ना, जो इसमें अलग अलग में नहीं मिलेगा। इसमें आपको हिंदी, उर्दू, मैथ, साइंस होगा, सब मिलेगा, नोट्स के साथ मिलेगा। 299 एक ही बार देना, बार बार नहीं देना है। अगर आप चाहते हैं कि अपने इस ग्रुप में जुड़े, चूंकि 299 कोई बड़ी सी बात नहीं, डेली हर महीना आप 250 का रिचार्ज कराते हैं, लेकिन अगर मतलब आपको ना बाद में ये पछतावा ना हो जाए कि यार 299 वाला कोर्स ले लेते, पढ़ लेते तो नंबर अच्छा आ जाता, पछतावा का कोई रास्ता नहीं छोड़ना है, इसलिए आपको लेना चाहिए। मेरे ख्याल से नंबर है 82 10 42 32 00। जिसको लेना है इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाएगा। नहीं तो फिर आप दूसरा दिमाग लगा सकते हैं, आप AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, ये प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से भी आप जाके खरीद सकते हैं। अगर नहीं सक्षम है तो आप यहाँ मैसेज करें और आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो देखते हैं आप, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि 3 मजमून निगार का नाम, और वो तीनों मजमून निगार आपके चैप्टर में कौन सा चैप्टर लिखा, आपकी किताब में कौन सा चैप्टर लिखा है। ओके चलिए, तो कौन कौन बच्चे हैं मौजूद हैं, हाँ ओके, साकिब, ओके। तो स्टडी फोकस, तुम्हारा नाम ही कुछ पता नहीं चल रहा, स्टडी फोकस क्या नाम है, नाम लिखो। सैफरुन नाज उस्ताद आपको कवायद नहीं कवायद पढ़ाएंगे, कवायद पढ़ाएंगे, सफरिन नाज कवायद पढ़ाएंगे बाबू, ऐसे पढ़ाया हुआ पिछले वीडियो देखो को पढ़ाया हुआ मिलेगा, कवायद पढ़ाएंगे, डोंट वरी, है ना। सीरत परवीन, ओके। इमरान, हारून, जैक, सर मेरे पास पैसा नहीं है ज्वाइन कर। अरे भाई 399 कोई बड़ी बात है बताओ, 499 मैंने कोर्स पहले नाम रखा था, लेकिन घटा करके आप ही के लिए पहले डिस्काउंट कर दिया 399। अब कोई त्यौहार आने दो, बकरीद को तो नहीं, कोई बड़ा सा कोई त्यौहार आने दो, उसमें डिस्काउंट वगैरह देंगे तब जुड़ना। 399 299 कुछ भी चार्ज नहीं बाबू, आपको इतना ज्यादा मेहनत किया जा रहा ना कि आपको लगेगा सर बहुत कम में इतना कुछ करा दे रहे हैं। आपको नोट्स, आप जाकर डेमो देख लीजिए नोट्स का, कितना अच्छे तरीके से बनाया हुआ है नोट्स, आप देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कि उसमें बहुत कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने फी कम रखा था कि आप प्रिंट भी निकालो तो उतना आपका ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा कि सर प्रिंट भी निकालना पड़ रहा है, करना नॉर्मल सा प्राइस है। आप चाहो तो आप, या तो नहीं चाहो तो फिर वीडियो के माध्यम से आप कॉपी पे छाप सकते हो, दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ जिसके पास अगर नहीं है, ठीक है बाबू,
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर जरूर बताना। देखो नोट्स लेना नहीं लेना वो अपनी जगह पे है, हमारा यहाँ पे ना सबके लिए सेम चीज है। ओके, घबराना मत सर आपने नोट्स दिया मैंने नोट्स नहीं लिया, आप नोट्स लो या ना लो, है ना, अगर आप नोट्स लेते हो तो आप मेरे प्रीमियम स्टूडेंट बन जाओगे। लेकिन यूट्यूब पे मेरे लिए सब बराबर है, इसलिए हम ये चाहते हैं आप पढ़ो, चाहे जैसे ही पढ़ो, आप यूट्यूब के माध्यम से सब कुछ कर सकते हो। शर्त होगा आपको खोजना पड़ेगा, वीडियो लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब होगा, और वहां पे थोड़ा सा सहूलत है। तो आप जरूर पढ़िए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके माय डियर लवली स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। 14 लेसन कंप्लीट हो गया, 14 या 15 कंप्लीट हो गया, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू